भगवान श्री कृष्ण के अनुसार सफलता केवल उनके पैर चूमती है जिनके पैर धरातल पर होते हैं। यानी कि सफलता होने का पहला नियम तो यही है कि व्यक्ति को हमेशा अपनी असलियत से रूबरू होना चाहिए। व्यक्ति को यह पता होना चाहिए कि वास्तव में वह क्या है, आज उसमें कितना सामर्थ्य है और जीवन में अर्जित करना है। कई लोगों को स्वयं की जानकारी तो होती है, लेकिन अपने आसपास के वातावरण से प्रभावित होकर वे अपने को अयोग्य मान बैठते हैं। उन्हें अपनी किस्मत बुरी लगने लगती है और वे सोचने लगते हैं कि शायद अब उनके जीवन में सफलता नहीं लिखी है। उन्होंने अपनी दुर्बलताओं को अपने जीवन में धारण कर लिया है और शायद उनसे कभी बाहर न निकलने की कसम खा रखी है। इसीलिए मित्रों, सफलता प्राप्त करने के लिए द्वितीय नियम स्वयं की जानकारी प्राप्त करने के बाद स्वयं में विश्वास जगाना होता है। यह सब आपको एक कहानी के माध्यम से समझाना चाहूँगा, जो कि इस प्रकार से है। एक बार एक बच्चे ने अपने पापा से पूछा कि पापा, मेरी लाइफ की क्या वैल्यू है। तभी पापा ने कहा, अगर तुम सच में अपनी ज़िंदगी की कीमत समझना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक पत्थर देता हूँ। एक पत्थर को लेकर मार्केट में चले जाना और अगर कोई इसकी प्राइस पूछे तो कुछ मत कहना, बस अपनी 2 अंगुली खड़ी कर देना। वह लड़का मार्केट गया। वह कुछ देर तो वहाँ ऐसे ही बैठा रहा, लेकिन कुछ देर बाद ही एक बूढ़ी औरत उसके पास आई और उस पत्थर की प्राइस पूछने लगी। वह लड़का एकदम चुप रहा, उसने कुछ नहीं कहा और अपनी 2 अंगुलियां खड़ी कर दी। तभी वह बूढ़ी औरत बोली, 200 रुपये ठीक है, मैं इस पत्थर के तुमसे 200 रुपये दूंगी। वह बच्चा एकदम से चौंक गया कि एक पत्थर की कीमत 200 रुपये, जो कि कहीं पर भी मिल जाता है, लेकिन उसका प्राइस 200 रुपये। वह तुरंत अपने पापा के पास गया और बोला, पापा, मुझे मार्केट में एक बूढ़ी औरत मिली और इस पत्थर के 200 रुपये देने के लिए तैयार थी। पापा ने कहा, इस बार तुम इस पत्थर को म्यूजियम में लेकर जाना और अगर कोई प्राइस पूछे तो कुछ मत कहना, बस अपनी 2 अंगुलियां खड़ी कर देना। वह लड़का म्यूजियम में गया और वहां पर एक आदमी की नज़र उसके हाथ में रखे पत्थर पर पड़ी और तभी उसने पत्थर का प्राइस पूछा। वह लड़का एकदम चुप रहा और उसने अपनी दोनों अंगुलियां खड़ी कर दी। तभी आदमी बोला, 20,000 रुपये ठीक है, मैं तुम्हें इस पत्थर के 20,000 रुपये देने के लिए तैयार हूँ, तुम इस पत्थर को मुझे दे दो। वह लड़का फिर से चौंक गया और जाकर अपने पापा से कहा कि पापा, एक आदमी मिला और वह इस पत्थर के 20,000 रुपये देने के लिए तैयार था। तभी पापा ने उसे कहा कि अब मैं तुम्हें आखिरी जगह भेजने वाला हूँ, तुम्हें एक कीमती पत्थरों की दुकान पर जाना है और अगर वहाँ पर कोई प्राइस पूछे तो कुछ मत कहना, बस अपनी 2 अंगुलियाँ खड़ी कर देना। वह लड़का जल्दी से कीमती पत्थरों की दुकान पर गया और उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी था जो काउंटर के पीछे खड़ा था। जैसे ही उस बूढ़े इंसान की नज़र उस पत्थर पर पड़ी, वह एकदम से चौंक गया। वह काउंटर से बाहर निकला और तुरंत बच्चे के हाथ से उस पत्थर को छीन लिया और बोला, ओह माय गॉड, इस पत्थर की तलाश में मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार दी। कहाँ से मिला ये पत्थर? क्या प्राइस है इस पत्थर का? कितना लोगे तुम इस पत्थर के? वह बच्चा तब भी चुप रहा और अपने दोनों उंगलियों को खड़ा कर दिया। तभी वह बूढ़ा व्यक्ति बोला, कितने लोगे? 2 लाख ठीक है, मैं तुम्हें इसके लिए 2 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूँ, तुम ये पत्थर मुझे दे दो। उस लड़के को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह जल्दी से अपने पापा के पास पहुंचा और बोला, पापा, एक बूढ़ा व्यक्ति
इसके लिए 2 लाख रुपए देने को तैयार था। तभी उसके पापा ने कहा कि क्या तुम समझे अपनी लाइफ की वैल्यू? आपकी लाइफ की वैल्यू इस बात पर डिपेंड करती है कि आप अपने को कहाँ रखते हैं। यह आपको डिसाइड करना है कि आपको 200 रुपये का पत्थर बनना है या 2 लाख का। जिंदगी में कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, उनके लिए आप सब कुछ है, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपको एक वस्तु के रूप में उपयोग करेंगे, उनके लिए आप कुछ भी नहीं हो। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी लाइफ की वैल्यू क्या होगी। धन्यवाद।